दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से 72 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो अभी जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और हम एग्ज़ाम को नज़दीक करने के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज़ कर रहे हैं साथ में मिलके। तो जैसे अभी हमने पहले पिछले वीडियो में, इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिवाइज़ कर लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे उसको रिवाइज़ कर लिया था और आप आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया था। अब मैं अगला टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, आप हिस्ट्री देख लो, पीआईक्यू देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो न्यूज़पेपर्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन को रिवाइज़ करेंगे। तो जितने भी न्यूज़पेपर है उसको हम चपाट देंगे आज और उसको याद कर लेंगे और उससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको देख लेंगे। ठीक है, मतलब बनने लगेंगे उसके बाद। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक रहेगा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में सबसे पहले बंगाल गजट जैसे हमें पता है जे ए हिक्की ने किया था 1780। ये भारत का पहला न्यूज़पेपर था, फर्स्ट न्यूज़पेपर था, भारत का फर्स्ट न्यूज़पेपर था। 1780 में आया था, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। और उसके बाद क्या है, 1780 में कट टू 1818 में आएंगे। 1818 में पहला बंगाली न्यूज़पेपर आया था। किनके द्वारा हुआ था? विलियम कोरी, बेसिकली श्री रामपुर मिशन थे, श्री रामपुर मिशन के द्वारा आया था। समाचार दर्पण 1818 ईस्वी में फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर है। देखो फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर समाचार दर्पण ही आता है। बेसिक मोस्ट ऑफ द टाइम समाचार दर्पण आएगा और एक ऑप्शंस में क्या रहेंगे, चार चीज़ रहेंगे। समाचार दर्पण रहेंगे, दिग्दर्शन रहेंगे, बंगाल गजट रहेगा। तो और एक रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है हमेशा आप आंसर क्या मारोगे, समाचार दर्पण मारोगे। किसी किसी जगह में बंगाल गजट भी दिया है, लेकिन इवन पीआईक्यू और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें समाचार दर्पण को ही बंगाल का पहला बंगाली न्यूज़पेपर माना जाता है, फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर माना जाता है। इनकी कौन किया था, पब्लिश कौन किया था? विलियम कोरी किया था। पब्लिश या एडिटर जो है, पब्लिशर या एडिटर जो भी हो वो कौन थे? विलियम कोरी थे। और श्री रामपुर मिशन, विलियम कोरी बेसिकली किससे रिलेटेड थे? श्री रामपुर थे। पहला बंगाली मैगजीन कौन था? फर्स्ट बंगाली मंथली, जिसको मंथली या मैगजीन मंथली बोलते हैं, वो भी 1818 में साथ में आया था, वो दिग्दर्शन था, वही श्री रामपुर मिशन के द्वारा आया था। हेराल्ड चूँकि ये हमारा बिहार पीसीएस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महाराष्ट्र पीसीएस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको नॉर्मल रख देंगे। तो ये 1789 में आया था। हेराल्ड, इनका नाम क्या था? हेराल्ड। और ये बम्बई का था, पहला न्यूज़पेपर है बम्बई का था। उदांत मार्तन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये हिंदी का पहला न्यूज़पेपर है। हिंदी कब आया था? 1826 ईस्वी में। ये ईयर याद करना है, बिल्कुल याद करना है, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन दे देता है और आपको याद होगा ही। उदंत मार्तन किन्होंने पब्लिश किया था? जुगल किशोर ने किया था। मिरातुल अखबार बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही न्यूज़पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है पब्लिकेशन है। किन्होंने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1822 ईस्वी में। क्यों याद रखना है? याद इसलिए रखना है क्योंकि एडम्स एक्ट आया था। तो एडम्स एक्ट आ गया तो राजा राम मोहन राय को इसको बंद करना पड़ गया था। ठीक है, बेसिकली सस्पेंडेड ड्यू टू द एडम्स प्रेस एक्ट आया था। एडम्स प्रेस एक्ट आया था, उसके वजह से इसको हम राजा राम मोहन राय को ये वाला जो मिरातुल अखबार था इसको बंद करना पड़ गया था। संवाद कुमुदी राजा राम मोहन राय को 1821 इसमें आया था। इन्होंने क्या इस पब्लिकेशन की विशेषता क्या थी? राजा राम मोहन राय इस पब्लिकेशन के द्वारा सोशल रिफॉर्म्स का सपोर्ट करते थे। जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उस समय याद करो, राजा राम मोहन राय जब भी आता था सती प्रथा दिमाग में आते हैं, तो ऐसे रिफॉर्म को इन्होंने क्या किया था? सपोर्ट किया था। सोम प्रकाश याद करने वाला चीज़ है। हाँ, याद करने वाला चीज़ है। क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था 1858 में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेसिकली किसके लिए याद रखा जाता है? विधवा पुनर्विवाह के लिए आ जाता है। तो बेसिकली इनके जो पब्लिकेशन होगा उसमें किसकी बात होगा? इसमें भी रिफॉर्म्स की बातें होंगे। ठीक है, हिंदी पेट्रियोट हरीशचंद्र मुखर्जी है। हिंदी पेट्रियोट हरीशचंद्र मुखर्जी 1853 में। क्यों याद करना है? क्योंकि वो क्रिटिसाइज इंडिगो प्लांट्स था, तो उसमें क्रिटिसाइज किया था हिंदू पेट्रियोट। आपको क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसमें इंडो प्लांटर्स को क्रिटिसाइज़ किया था? वो कौन होगा? हिंदू पेट्रियट। अगर पूछेगा उनके पब्लिशर्स और एडिटर कौन थे, तो वो थे हरीशचंद्र मुखर्जी। कब हुए थे? 1853 में। द हिंदू जो कि अभी भी चलता है, हम लोग सब पढ़ते हैं। जी सुब्रमण्यम 1878। इसका ईयर याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली नेशनल टीवी था, अभी भी हर रोज आता है। द बंगाली एस एन बनर्जी। द बंगाली एस, ये भी ऑप्शन आ सकता है आपको उसमें, ये भी ऑप्शन आ सकता है कि कौन सा अभी हमने पहला बंगाली न्यूज़पेपर कौन था? जल्दी बताओ, पहला बंगाली न्यूज़पेपर कौन था? मैगजीन कौन था? पहला बंगाली मंत्री कौन था? वो दिग्दर्शन था। और पहला
बंगाली न्यूज़पेपर कौन था? तो पहला बिगनर था समाचार दर्पण, ठीक है। केसरी, केसरी और मराठा बहुत बार पूछा है, इतना बार ये क्वेश्चंस दोनों पूछे हैं। तो सबसे पहले याद करने वाला चाहिए इन दोनों को कौन लेके आया था? तो बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब आया था? दोनों 1881 ईस्वी में आया था। इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, पूछते हैं कि लैंग्वेज क्या है, हम क्या लगता है मराठा लगता है, तो हमको लगता है कि ये मराठी में होगा, लेकिन नहीं, मराठा का लैंग्वेज था इंग्लिश और केसरी का लैंग्वेज था मराठी। ये चीज़ ध्यान देने वाला है। इंडियन मिरर का क्वेश्चन क्या था? आनंद शाह ने किया था। एन एन शाह, इंडियन मिरर आनंद शाह। ब्राह्मण बर्मा समाज से लिंक था ये बेसिकली। अमृत बाजार इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये पहला न्यूज़पेपर था जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट होने की वजह से अपना भाषा लोकल भाषा से उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया था? इंग्लिश कर दिया था। ये कब आया था ये न्यूज़पेपर? 1868 में आया था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था? कौन लेके आया था? याद है? कमेंट में लिख दोगे आप? बता देता हूँ। 1878 में लिटन ने लेके आया था। और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। बेसिकली मॉडरेट व्यूज़ अपने देते थे। न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने लिखा था। न्यू इंडिया किन्होंने लिखा था? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और यंग इंडिया में आप कंफ्यूज हो गए, ध्यान रखना। यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। महात्मा। तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट, चूँकि एनी बेसेंट ने निकाला है तो उनके न्यूज़पेपर्स या उनकी पत्रिकाओं में किन की बात होगी? उनकी पत्रिकाओं में बात होगी होम रूल की बात होगी। कॉमनवेल्थ भी उनका ही बात था। एनी बेसेंट, उसमें भी होम रूल का बात होता, पर यह था कि ये वीकली पत्रिका थी। कॉमनवेल्थ, ये याद रहता है, कॉमनवेल्थ याद रहता है। एनी बेसेंट थे। नवजीवन को आपके पता होगा, नवजीवन पत्रिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब, महात्मा गांधी के द्वारा गुजराती में आया था। इनके कभी कभी लैंग्वेज पूछ देता है, तो बहुत पिछले बार देखो तो गुजराती से क्वेश्चंस थे, तो आपको महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन है उसको देखना पड़ेगा। तो नवजीवन महात्मा गांधी से रिलेटेड थे, महात्मा गांधी, और गुजराती भाषा में आता था। यंग इंडिया किस में आएगा? इंग्लिश वीकली में आएगा। हरिजन अनटचेबिलिटी की बात करते थे, महात्मा गांधी है, तो 1933 में हरिजन पत्रिका आया था। 1933 में। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ही लेके आया था, लेकिन कब आए थे? ये 1903 में, जब 1903 में जब आपके जब साउथ अफ्रीका के टाइम में थे, वहाँ पे कुछ ये नेटल कांग्रेस वगैरह सबका स्थापना किए थे। उसी समय इन्होंने 1903 में साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका लेके आए थे। मूक नायक, अब हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के पत्रिकाओं को लिखते हैं। भीमराव मूक नायक जो है 1920 में पहला पत्रिका है, जो कि पहला पब्लिकेशन है, जो कि किनके द्वारा है? अम्बेडकर जी के द्वारा है। भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा है। बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, इसमें दलित के राइट्स के बारे में बताया गया 1920 से 1927। देखो ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना है। क्रोनोलॉजी की सबसे पहले उन्होंने 1920 में मूक नायक आया था, फिर बहिष्कृत भारत 1927 में आया था, फिर जनता आया था भीमराव अम्बेडकर के 1930 में। इसमें पॉलिटिकल की बात होती है। प्रबुद्ध भारत जब आज़ादी के बाद का, यानी लेटर इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था 1956 में, किन्होंने लेके आया था? भीमराव अम्बेडकर ने लेके आया था। गदर न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर पत्रिका ने 1913 में, इसमें बेसिकली लैंग्वेज रहता है, तो उर्दू गुरुमुखी ये सब लैंग्वेज इसमें था। गदर पार्टी 1913 में, सोहन सिंह भागना वगैरह सब है। वंदे मातरम अरविंदो घोष, वंदे भारत अरविंदो घोष का एक और पत्रिका है भवानी, उसको याद रखना, और अरविंदो घोष का भवानी भी याद रखना। और वंदे मातरम पत्रिका न्यूज़पेपर इन्होंने लिखा था। वंदे मातरम का झंडा किसने फैलाया था? मैडम विकाजी कामा ने स्टुअर्ट में फैलाया था, वो भी याद रखना है। ये अरविंदो घोष रखना। और हमने कल INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में पढ़ा था कि कौन सा अधिवेशन है जिसमें वंदे भारत को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 1896 का अधिवेशन था, वो याद रहेगा। 1896 का अधिवेशन था। स्वदेशी मूवमेंट, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। संध्या ब्रह्म बंधव उपाध्याय इंपॉर्टेंट है बहुत है, क्योंकि इसमें एक्सट्रीमिस्ट पर्पज था। युगांतर जो है भूपेंद्र घोष, दोनों जो घोष ब्रदर थे, भूपेंद्र बद्रीनाथ घोष, उन्होंने किया था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवोल्यूशनरी लेटर था। अल हिलाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको इसको बैन कर दिया गया था।
एक आज़ाद 1912 में क्या था, नेशनलिस्ट उर्दू था, उर्दू का था। अल बिलाल 1912 में आया था, 1912 में 3 साल चला और इनको बैन कर दिया। 1912 में अल बलाग के आज़ाद ने ही, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही ये इनको लेके आया और ये अल हिलाल को बैन करने के बाद लेके आया था। कॉमरेड किसने लिखा था, मोहम्मद अली ने। इंग्लिश वीकली हमदर्द भी मोहम्मद अली। उर्दू वीकली, उर्दू न्यूज़पेपर। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, बहुत बार पूछा है, द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू 1919 में इलाहाबाद में लेके आए थे। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता आपको पता है कौन है? फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे 1900 में, लगभग 6ठा अधिवेशन इन्होंने किया था, करवाया था। सोशलिस्ट ऐसे डांगे सोशलिस्ट किन्होंने किया था? ऐसे डांगे ने कौन, कम्युनिस्ट का सोशलिस्ट ऐसे डांगे कम्युनिस्ट भारत का था। कीर्ति सोहन सिंह जोशी और इसी कीर्ति का ना भरत सिंह से भी लिंक रखा जाता है इनको, ठीक है, कम्युनिस्ट और भरत सिंह से भी लिंक रखा जाता है इसमें, कीर्ति। चलो अब हम चूँकि बिहार का है तो बिहार का न्यूज़पेपर याद रखना है। तो बिहार का बंधु जो है, बिहार बंधु कि इन्होंने केशव राम भट्ट ने पहला हिंदी न्यूज़पेपर था बिहार का। बिहार बंधु पहला हिंदी न्यूज़पेपर था बिहार का। बिहार बंधु पहला बिहार हेरल्ड गुरु प्रसाद सेन ने 1872 में इसको भी आया था। 1872 में ये भी था, लेकिन पहला था कि नहीं था इसको कोई कह नहीं सकते। तो गुरु प्रसाद सेन ने लगाया था, सपोर्टेड बिहार से प्रश्न की बातें हुई थी इसमें। द सर्च लाइट सचिन सिन्हा एस सी सिन्हा ने लेके आया था। असीम सिन्हा और लेके आए थे। बिहार में राजेंद्र प्रसाद भी थे इसमें असाइन, और इस टास्क में, और बिहार की बातें होती थी इसमें। आर्यभट्टा 1919 में आया था। इंपॉर्टेंट हिंदी डेली ऑफ बिहार थे। पटना हरकरा इनको पहला इंग्लिश का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है बिहार में, और बहुत ही पुराना अर्लीस्ट न्यूज़पेपर माना जाता है। भारत रत्न भी 1901 में भारत रत्न नाम करके भी न्यूज़पेपर आने लगा था, और अखबार बिहार 1910 में उर्दू में आने लगा था, ठीक है। इनके पब्लिकेशंस की याद रखने, इनके ईयर्स याद रखने हैं। बिहार बंधु 1872 में हिंदी के पहले न्यूज़पेपर बिहार हेराल्ड हो गए। 1872 के टाइम में ही थे। द सर्च लाइट अस्सी सिन्हा 1918 के टाइम में। और आर्यभट्टा, ये गलत लिखा गया, 1918 होना चाहिए यहाँ पे। आर्यभट्टा 1919 के टाइम में इंपॉर्टेंट हिंदी डेली न्यूज़पेपर था। और पटना हरकरा 1850 के टाइम में इंग्लिश न्यूज़पेपर था। भारत रत्न हिंदी में था और डेली का न्यूज़पेपर था। हमको आशा करता है आपको याद होगा, फिर भी एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको, जल्दी होगा एकदम बेसिकली। बंगाल गजट, जे की समाचार दर्पण श्री रामपुर मिशन के द्वारा हुआ था समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। क्यों याद रखा जाता है इसको इसलिए याद रखा जाता है, इनको इसलिए याद रखा समाचार दर्पण, और इनको इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि ये पहली बंगाली न्यूज़पेपर था और पहली बंगाली मंथली था। उदान मार्तन जुगल किशोर, इनको क्यों याद रखेंगे हम? उदान मार्तन जुगल किशोर इनको क्यों याद रखेंगे? क्योंकि ये पहली हिंदी न्यूज़पेपर था। कब हुआ था? 1826 ईस्वी में। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, क्यों याद रखेंगे इनको? क्योंकि इनको बैन कर दिया गया था। किसके द्वारा? एक एडम्स एक्ट आया था, उनके तहत बंद कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने किया था। सोशल रिफॉर्म की बात होती है, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था 1858 ईस्वी में। हिंदू पैट्रियट जल्दी बताओ आप, हिंदू पैट्रियट किसने किया था? हरीश चंद्र मुखर्जी ने किया था। हिंदू पैट्रियट किसने किया था? हरीश चंद्र मुखर्जी ने किया था। द हिंदू जी सुब्रमण्यम नेशनलिस्ट दे लेते हैं। द बंगाली एस एन बनर्जी किसने किया था? एस एन बनर्जी ने किया था। केसरी जो कि मराठी में होता है, उन्होंने किया था 1881 में। तिलक जी ने किया था 1881 में, मराठा भी 1881 में तिलक, जो कि ये इंग्लिश भाषा में थे। इंडियन मिरर एन शाह ने किया था। इंडियन मिरर 1800, इसमें बेसिकली ब्रह्मा समाज से रिलेटेड थे। अमृत शिशिर कुमार घोष 1868 में हुआ था। याद क्यों रखा जाता है? इन्होंने अपना लैंग्वेज चेंज किया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आने के बाद। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी क्यों? क्योंकि मॉडरेट व्यूज रखते थे ये। न्यू इंडिया एनिवेशन से फैक्ट क्या याद रखना? 1917 में पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन करने की प्रेसिडेंट थी, पहली महिला थी। भारतीय महिला कौन थी? स्वर कोकिला जिनको बोला जाता है, सरोजिनी नायडू। वो कब कौन से सेशन में बना था? 1925 कानपुर सेशन में वो बने थे। यंग इंडिया महात्मा गांधी लैंग्वेज कौन था? इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा। नवजीवन महात्मा गांधी लैंग्वेज कौन सा होगा? जल्दी बताओ, गुजराती हो जाएगा। हरिजन महात्मा गांधी 1933 में हुआ था। इसमें बेसिकली ये जो
अनटचेबिलिटी का बात था उसमें उठाया था। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका 1903 में, साउथ अफ्रीका 1903 में। मुक नायक 1920 के समय में हुआ था। मुक नायक 1920 के समय में थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पहली है। और बहिष्कृत भारत अम्बेडकर। उसके बाद जनता और लास्ट में प्रबुद्ध भारत। ये क्रोनोलॉजी से पूछेगा तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गदर सोहनसी बागड़ा, जितने भी गदर पढ़ते हैं इसके लैंग्वेज पूछते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम भवानी अरविंद घोष ने लिखा था। संध्या याद करने वाला चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कंफ्यूज हो जाता है, हमें याद भी नहीं रहता ये वाला पैट। ये संध्या है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय। युगांतर बहिंद्र घोष हो गया। अल हिलाल ए के आज़ाद। अलबलाग भी ए के आज़ाद। 1912-1915। कॉमरेड को याद रखने के लिए मोहम्मद अली, कॉमरेड मोहम्मद अली। हमदर्द भी मोहम्मद अली, कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली। हमदर्द उर्दू में था, कॉमरेड थे इंग्लिश में था। द इंडिपेंडेंट याद रहता है, द इंडिपेंडेंट याद रहेगा। मोतीलाल नेहरू हमेशा याद रहता है ये। बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे फिरोज शाह मेहता याद रहता है हमें। सोशलिस्ट ऐसे डांगे याद रहता है हमें। और कीर्ति जो था, कीर्ति का सोहन सिंह जोशी। इस किससे एसोसिएटेड था भगत सिंह से। बिहार बंधु केशव राम भट्ट। और 1872 में हिंदी का पहला न्यूज़पेपर था बिहार का। बिहार हेराल्ड भी याद रहना चाहिए, और पटना हरकरा भी याद रखना चाहिए। आर्यभट्ट था 1919 में, इंपॉर्टेंट हिंदी डेली न्यूज़पेपर था। सर्च लाइट 1918 में थे, इसमें बिहार सेपरेशन की बात हुई थी। भारत रत्न 1901 में, भारत रत्न 1901 में। और अकबर बिहार 1910 से स्टार्ट किया था। क्या ये इंपॉर्टेंट? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमने याद हो गया होगा? हो सकता है नहीं याद ही होगा, एक बार दोबारा आप रिवाइज करो। ये पूरा मैं PDF दे दूंगा आपको। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलो, आशा करता हूँ आपको पसंद होगा। आप हम तीसरे लेक्चर में आप अभी देख लो अगर आपके पास टाइम है तो। नेक्स्ट तीसरा लेक्चर जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम जिसमें 1901 से लेकर 1947 तक का टाइमलाइन, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, इसमें क्या क्या हुआ था। तो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछता है, इसी चैप्टर से पूछता है। तो 1901 से 1947 तक अगला वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आपके पास 20-25 मिनट का टाइम है तो आप अभी ही देख लेना, नहीं तो थोड़ी देर रेस्ट करके देख लो, पर देख लेना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।